हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपनी साधनों या संसाधनों के आधार पर, अवसर के आधार पर, योग्यता, क्षमता, नॉलेज, स्किल, टैलेंट के आधार पर बिजनेस करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। कोई सेल्स में जाना चाहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि कभी जो चाहता है, कभी वो उसे नहीं मिल पाता है। कभी जो मिलता है वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। एक समस्या। दूसरी समस्या यह आती है कि जो देखा गया है 3 प्रकार का। एक तो लेवल वो देखी गई है कि जब बालक बचपन से ही पैसा कमाना शुरू कर देता है, या बचपन से ही बिजनेस कह लीजिएगा, या बिजनेस के द्वारा पैसा कमाना वह स्टार्ट कर देता है किसी भी छोटे मोटे कामों से। एक स्थिति। दूसरी स्थिति आती है कि यह जब कोई बालक या व्यक्ति अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, अर्थात फैमिली बिजनेस को करता है, अर्थात पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद में वो फैमिली बिजनेस में एडजस्ट हो गया। ये चीज़ें। तीसरी वो चीज़ें कि जब कोई फ्रेशर, अर्थात जब उसे जॉब नहीं मिलती है या नौकरी नहीं मिलती है या मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, तब वह बिजनेस में कदम रखता है। अब ये 3 प्रकार की कंडीशंस आती हैं। इन तीनों प्रकार की कंडीशंस में, या फिर ये कह लीजिएगा नौकरी वगैरह में फेल होने पर, तब आदमी आता है बिजनेस में। तो अब सवाल इस बात का उठता है, ये जो 3 प्रकार की कंडीशंस हैं, तीनों प्रकार की कंडीशंस की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कहने का अर्थ है कि यदि आप बचपन से ही बिजनेस में लग गए या बिजनेस के थ्रू आप पैसा कमाने में लग गए, तो पहली बात तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि बिजनेस को स्टार्टिंग लेवल और आगे चल करके इतना बढ़ा ले जाते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नहीं तो जो बिजनेस कर रहे हैं उसी में सुधार करते हुए, उसी में प्रोग्रेस करते हुए, कारण एक ये भी होता है कि वो उस पर धीरे धीरे निर्भर होने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसमें से अर्निंग होने लगती है। इस प्रकार से वो अर्निंग निकालते रहते हैं, अपने खर्चे, अपनी फैमिली के खर्चे, और इस प्रकार से अपनी आवश्यकताएं मतलब ये सब पूरी करते रहते हैं। कुल मिलाकर के दायरा उसी के आसपास सिमट जाता है। दूसरी चीज़ आती यह है कि जो फैमिली बिजनेस होते हैं, फैमिली बिजनेस में वो शामिल होते हैं। इसमें कभी कभी ये भी बात होती है कि यदि वो मान लो यदि बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हुए, या उन्होंने मान लिया अपनी योग्यता क्षमता को व्यावसायिक रूप में डेवलप नहीं कर पाए, तो परिणाम ये होता है कि वो बिजनेस जिस लेवल पर था उससे भी डाउन हो गया, और अगर अपनी योग्यता क्षमता को डेवलप कर ले गए तो उस बिजनेस को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशंस आती है कि जब जॉब नहीं मिलता है तो वह बिजनेस में कदम रखते हैं। अब ऐसी भी कंडीशंस आती है कि उनके ऊपर अर्निंग का दबाव होता है, जिसके कारण वो बिजनेस में कदम रखते हैं। प्रयास उनका ये होता है कि हाँ, किसी न किसी तरीके से अर्निंग को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए। तो ये 3 प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती हैं, ये बिजनेस को लेकर के जो एक्टिविटी होती हैं, वो इन 3 प्रकार की एक्टिविटी
होती हैं या 3 प्रकार के लोगों के द्वारा एक्टिविटी की जाती हैं। अब आगे की बात हम अगले भाग में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।